साथियों नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल एएसआई की एग्जाम डेट आ चुकी है, आप सभी को पता है। एग्जाम डेट से पहले मैथमेटिक्स के कुछ प्रश्नों का हम एनालिसिस करेंगे जो आपके एग्जाम के अंदर बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम कुछ मैथ के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम की पॉइंट व्यू से अच्छे रहने वाले हैं। और 22 और 28 फरवरी को आपका एग्जाम है। और दोस्तों, अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 25 पेपर है और इसकी जो कीमत है वो हमने मात्र 80 रुपये चार्ज रखा है। बिल्कुल 80 रुपये चार्ज है, जिसके अंदर 25 फुल पेपर सेट है। और साथ में ये हमारा व्हाट्सएप ग्रुप दे रखा है, इस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी आप जुड़ जाइए। यस, यहाँ पर आपको पीडीएफ फाइल्स और साथ में हमारा करंट अफेयर्स की वेबसाइट के माध्यम से करंट अफेयर्स भी आपको मिल रहा है। तो दोस्तों 80 रुपये पे करना है, कुछ ज़्यादा आपको पे नहीं करना है। और पे कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ। हमारा ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, या फिर आप हमें मोबाइल नंबर 9461041363 है, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर नीचे भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए। पेमेंट फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम करके हमारे साथ जुड़ जाइए। और 25 मॉडल पेपर सेट आप ज्वाइन कर ले तो वही आपका लेवल देखने को मिलेगा एग्जाम के अंदर। तो चलिए, और जो मैं पढ़ाऊंगा उसका पीडीएफ फाइल है, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। पीडीएफ फाइल सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे पीडीएफ फाइल आपको मिलेगा। इससे पहले आपको पीडीएफ फाइल बीच में जो स्टूडेंट जुड़ता है, कोशिश करता हूँ मिल जाता है, अगर नहीं मिलता तो बाद में आपको मिल जाएगा। क्लियर, रिमूव मत होइए, पूरा देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहा और एक एक प्रश्न को सोच समझ के उत्तर देना है मोबाइल नंबर के साथ। व्यक्ति ए 90 मिनट में किसी कार्य को पूरा कर सकता है, यानी ए, जबकि बी को वह कार्य करने के लिए 54 मिनट लगता है। दोनों एक साथ मिलकर काम पूरा करेंगे तो कितना समय लगेगा। दोस्तों सीधा सा प्रश्न है, ए प्लस बी, क्या है, ए प्लस बी है, ये कार्य को पूरा करता है। पहले तो पूछा है ए इंटू बी, यस, क्या पूछा है, ए इंटू बी, और प्लस पूछा है ए प्लस बी। पहले पूछा अलग अलग, फिर पूछा है दोनों मिलकर काम करते हैं, क्या करते, दोनों मिलकर। तो देखेंगे ए का मान मेरे पास में 90 है, यस, और बी का हमारे पास में कितना है, 54 है। फिर पूछा है दोनों मिलकर करते हैं, ए का मान मेरे पास में 90 है, बी का मान मेरे पास में 54 है। तो मैं इनका एनालिसिस करूंगा तो दोस्तों प्रश्न का सीधा आंसर हो जाएगा। देखेंगे मैं 90 इंटू 54 बट्टा इनको जोड़ेंगे तो 4 और इसका हो जाएगा 144। कितना हो जाएगा, 144। तो चलिए देखते हैं इसको। हाँ, काटना है, काट लीजिए। अगर आपको 144 है, 144 आपका आ रहा है, इसका 9 आ रहा है, तो 12 से, यस, नहीं कट रहा है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ से 3 से कट रहा है। चलिए देखेंगे यहाँ पर, चलिए 54, इसको मैं लिख देता हूँ 72, इसको मैं लिख देता हूँ 27। और अब देखिए 9 का भाग 3 बार, 9 का भाग 8 बार, तो 9 इंटू 3 कितने हो गए, यहाँ पर मैं लिख देता 9 दिए 27 बट्टा 8। इसको अब आपको सॉल्यूशन करना है। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, प्लस अब 8 का भाग कितनी बार गया, 8 3 24, 3 बार गया। पीछे कितने बचे, 3 बचे, उतारेंगे 0, तो 8 दिए, फिर कितनी बार गया, 3 बार गया, फिर कितने बचे, 24 माइनस 6, कितने, 6 बचे, 6। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। दोनों मिलकर इस कार्य को कितना करेंगे, 23 सही 6 बटा 8। अब ये तो हमारा रफ हो गया, इसको तो आप डिलीट में कर लेता हूँ। अब इसका जो, अब इसमें पूछा क्या गया है दोस्तों, अब इसमें पूछा है दोनों मिलकर 33, तो यहाँ पर आ गया 33, यस 33 हो गया। अब 6 बट्टा 8 को सेकेंड में मन है तो इंटू 8 से कर लीजिए, 60 से कर लीजिए भैया, इसको गुणा कर लीजिए तो आपका कितना आ जाएगा, 33 मिनट और 45 सेकंड। ये आपका राइट आंसर, पहले प्रश्न का सीधा राइट आंसर हो गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। जब किसी संख्या में 56 से भाग देते हैं तो शेष 29 प्राप्त होता है। उसी संख्या को 8 से भाग, कुछ भी नहीं करना है आपको, 29 में 8 का भाग दे देना, 8 3 24, पीछे कितने बचे दोस्तों, 5। यही प्रश्न का राइट आंसर है। शेषफल कितना हो गया, 5। 29 में 8 का भाग दिया, शेष कितना बचा है, शेष बचा आपका 5। कितना बचा, 5 राइट आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए,
13 का वो गुणक जो 4, 5, 6, 7 और 8 भाग देने पर विभाजित है, प्रत्येक दिशा में 2 शेष बचते हैं। क्या पूछा है? 2 शेष बचते हैं। बताइए मेरे को प्रश्न का राइट आंसर। यस, देखिए दोस्तों, संख्या हमारे, देखिए यहां पर देखिए मेरे पास में क्या है, 4, 5, 6, 7 और 8 ये है। अब इसमें मैं भाग देता हूं तो शेष कितना, शेषफल कितना होता है? शेष मेरे पास 2 बचता है। क्या करता है? 2 बचता है। तो अब मैं किस संख्या में भाग दूं? देखिए सबसे पहले मैं किस संख्या में भाग दूं? तो मैंने सोचा कि मैं पहले ऑप्शन नंबर 1 के अंदर भी भाग दूं, तो इसका मेरा शेषफल कितना आ जाएगा? 2 बचेगा। फिर मैं 5 का भाग दूंगा तो यहाँ पर शेषफल कितना बचेगा? 13 का छोटा देना है। यस, तो देखेंगे शेषफल गुणज, छोटे से छोटा गुणज कितना? 13 का। कितना? 13। 13 एक 13, देखिए 13 एक 13, पीछे कितना? 12, 2, 13 इंटू 12। समझ में आया ये प्रश्न किस प्रकार से आपको करना है? यस, अच्छा प्रश्न है। ऐसे प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। छोटे से छोटे गुणज लेने हैं आपको। प्रत्येक दिशा में शेषफल 2 आना चाहिए। भैया कितने आना चाहिए? 2 होना चाहिए। 4 का भाग दे दीजिए, 5 का दे दीजिए, 7 का दे दीजिए, 7 का दे दीजिए और 8 का दे दीजिए। क्लियर? यस, तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? 2520, 2520। यस, चलिए नेक्स्ट देखिए। 15, 30 और 25 एलसीएम क्या होगा? क्या देखिए 15, 30, 24 एलसीएम क्या होगा? पहले सबसे पहले 2 बार 15, 15 और 12, फिर 2 बार यहाँ पर 6, 15, 15, फिर 2 बार 15, 15, 3, फिर 3 बार 5, 5, 1, फिर 5 बार। कर लीजिए 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 इंटू 5। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? 120 क्या आ जाएगा? 120 राइट आंसर। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 इंटू 5, 120 राइट आंसर। इस प्रकार से प्रश्न आपको करना है। चलिए देखेंगे, ये इस रूट के अंदर दे रहा है, इसका बराबर मान क्या होगा? ऐसे प्रश्न आए ना, आंखें मीच के क्या करना, आंखें बंद कर लेना और उत्तर कर लेना। बताइए मेरे को, ऐसे प्रश्न आए तब आपको क्या करना? कुछ जो कठिन प्रश्न नहीं है। यस, 1 के बराबर हमेशा, 2 2 के बराबर, 3 तो 3 के, 4 के 4 के बराबर। देखिए भैया, इसके ऊपर एक वार्ता दे रखी। क्या दे रखी? बार। इसका मान आपको ज्ञात करना है। देखिए देखिए इसे कैसे ज्ञात करेंगे? 34, 6, 7 माइनस क्या करेंगे? 34 बट्टा कितना है इसके ऊपर बार कितना? 9, तो 9 करेंगे। आगे संख्या कितनी? 2, तो 2 करेंगे। क्या? प्लस वापिस देखिए 1300, कितना? 1300 माइनस क्या करेंगे? 13, आगे 33 से आगे कितना? बार के आगे कितना? 13 बटा इसका भी कितना? 900। अब इसको सॉल्यूशन आपको करना है। चलिए यहाँ पर मैं सॉल्यूशन शॉर्ट में लिख लेता हूँ। सॉल्यूशन इसमें क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है भैया। इसका तो हो जाएगा 12, नहीं इसका देखिए सबसे पहले 34 34 68 हो जाएगा। तो 7 में से 4 गए 3, उसके बाद में फिर बचे 3, उसके बदे 4, उसके बदे 3 बट्टा 9900 प्लस 13 का फिर 0, फिर 2, फिर 13 बट्टा 9900। अब इसका सॉल्यूशन करना, क्या करना भैया? सॉल्यूशन करना। अब देखेंगे नेक्स्ट में देखेंगे इसमें हम कैसे करेंगे, ये वार्ता आगे। अब देखिए ये तो आपका प्लस में, अब इसका हम क्या ले लेंगे? लसअप ले लीजिए भैया। लसअप कितना आएगा? 9900, 9900। तो इसका मतलब दोनों को जोड़ लीजिए, हो जाएगा कितना? 3, 5, 7, 4।
4। अब देखिए 47 53 बटा 990 तो सब हो गया। अब भैया ये जो आपको आया है इसमें आगे क्या सोचना है, इसमें बार कितना है, इसमें 00 क्या है 00। अब इसमें क्या है 53 है, यहाँ पर 47 और 53। तो यहाँ पर दोस्तों जब ये जो दो संख्या आए इसके ऊपर तो ये लगेगा, आगे 99 आ रहा तो यहाँ पर आगे क्या आएगा 47 है भैया, क्या है आपके पास में 47 है, क्या है 47। तो अब 4 7 5 3 में 47 को ऐड करेंगे तो 10 असल की 1 4 10 असल की 8 4848 कितना आया 4800 तो 4800 बटा 9900 दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया, दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गया। अब मेरे पास में 48 पीछे 99 बचा, अब इसको मैं बार ऊपर कर दूंगा बार यस 90 और 499 तो यस इसके ऊपर वार्ता होगी, ये राइट आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखिए 45 क्या है 45 में एक भिन्न है 45 मिनट है कितना 60 इंटू 24 घंटों के बराबर है। तो प्रश्न का राइट आंसर हो गया भैया 15 3 45 15 चौका 60 3 का भाग 8 3 24 1 बटा 8 चौक 32 1 बटा 8 चौक 32 राइट आंसर, सीधा प्रश्न का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए एक विद्यार्थी किसी संख्या का 3/2 से गुणा करता है, x किसी संख्या x का कितना करता है 3/2 से गुणा करता है, गुणा करने पर परंतु उसमें उसी संख्या का 2/3 3/2 क्या है उसी संख्या का 3/2 प्राप्त होता है। यानी आपके पास एक संख्या है दोस्तों, आपके पास क्या एक संख्या है उसमें से 3/2 को माइनस कर लीजिए बट्टा 2 यस 2 माइनस 3 1/2 कितना शेष बचेगा 1/2 बनेगा। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है और उसके परिणाम सही उत्तर से 10 कम है, उसके परिणाम से सही उत्तर से 10 कम है। तो चलिए हमारे पास पहली संख्या तो हमारे पास x हो गई को गुणा करेंगे 3/2 हमारे पास हो गया, इसका सॉल्यूशन मेरे पास आ गया 3x/2। क्लियर। अब देखिए बराबर अब दूसरा क्या कह रहा है परंतु उसी संख्या x का 3/2 तो इसका क्या होगा 3x/2। अब ये संख्या ऊपर आगे चली जाएगी तो 3/x/2 यस प्लस है तो यहाँ पर माइनस में ऊपर चले जाएंगे 2 ऊपर क्या चले जाएंगे 2 नीचे क्या आ जाएंगे 3 और ये हो जाएगा x ये संख्या आ गई 3x/2 2x/1 बराबर कितना कम है -10 कम है, कितना कम है -10 कम। अब इसका एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले इसका हम लसअप ले लेते हैं भैया, लसअप हमारे पास 6 आ गया, 6 का इसमें 3 बार तो 9 कितना आ गया 9x माइनस इसमें कितना आ गया 3 2 4x बराबर -10, ये इधर चले जाएंगे 6 गुणा कर लेंगे तो -60 यहाँ पर आ गया तो यहाँ पर प्लस -5x आ गया, x बराबर 5 का भाग इसमें कितना बार चला जाएगा 12 बार, कितनी बार 12 बार। तो x का मान हमारे पास क्या आ गया 12। यही आपसे पूछा है वो संख्या कौन सी है 12 होगी, वो संख्या हमारे क्या है 12। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक कार्य को 18 दिन में पूरा करता है तो B उसी कार्य को एक आधा में करता है। A किसी कार्य को 1/18 में करता है, B उसी कार्य को A 2 से 1/18 में करता है। क्या करता है आधे समय में करता है तो ये 1/9 हो गया, कितना हो गया 1/9 हो गया। वह दोनों एक साथ मिलकर क्या बोला वो दोनों एक साथ मिलकर A इतने दिनों में करता है तो B इतने दिनों में करता है तो एक साथ मिलकर कार्य को
1/18 प्लस 1/9, इसका लसअप कितना आ गया? 18 आ गया, तो पहले 2 बार गया, फिर 1 बार गया, 3/8 आ गया, सॉरी 3/18, 3/18 आ गया, 3/18 आ गया। पहले 18 का भाग इसमें एक बार गया, सॉरी एक बार गया, कितनी बार? एक बार गया, फिर 2 बार, 3/18। तो इसमें भाग देंगे तो 1/6, और वही सवाल पूछा पूरा कितने में? 1/6 में होगा। मिलकर एक दिन में कार्य करने में पूरा 1/6 दिन लगा, कितने दिन? 1/6 दिन लगेंगे, राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, 4% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 2500 रुपये का 3 वर्ष का ब्याज, इंटरेस्ट, यस, ब्याज का फॉर्मूला बराबर मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। मूलधन हमारे पास में 2500 है, समय हमारे पास 3 है, दर बट्टा 4, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 3 12, 4 3 12 इंटू 25, यस आपका राइट आंसर है, यस सीधा राइट आंसर है। कितने हो गए? 300 हो गए भैया, कितने हो गए? 300 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक ट्रेन की रफ्तार है 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 45 मिनट में पूछा है। क्या पूछा है? 45 मिनट में। तो दोस्तों इसमें क्या करना? दूरी पूछी है, तेज दूरी ज्ञात, दूरी पूछी है, तो दूरी क्या होगी? दूरी ज्ञात करेंगे तो 4 इंटू समय हो जाएगा, 4 इंटू समय हो जाएगा। यह कितनी किलोमीटर में सफर से, दूरी पूछी आपको, चाल आपके पास कितनी है? 75 है, कितने? 45 मिनट, कितने? 45, 1 घंटे में कितना मिनट? 60 मिनट। चढ़ लीजिए, चौका 60, 5 75, यस हो गया। तो 45 25 असल की 2 और 20 20 2 22/4, 22/4। अब देखेंगे 4 का भाग इसमें कितनी बार निकलेगा? 5 बार, फिर 2, फिर 5 बार, 55 हो गया, फिर 25, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 चौक 20, यहाँ पर 6 24 असल 1, फिर 2, यस राइट आंसर है 56.25 किलोमीटर। क्योंकि 4 का भाग सबसे पहले 5 बार गया, फिर कितने 2 बचे, तो 25 हो गए, 6 बार चला जाएगा, 56 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुमित ने एक अखबार से 10% अंक ज्यादा प्राप्त किए। सुमित ने अकबर से 10% अंक ज्यादा प्राप्त किए। तो अकबर ने सुमित से कितने अंक प्राप्त किए? तो भैया पहले मेरे पास 100 है, कितने हैं? 100 पहले। अब देखेंगे, यहां सुमित में लिखता हूं, यहां मैं अकबर लिखता हूं। अब पूछा क्या है? अकबर से कितना ज्यादा किया? अकबर का 100 है, तो इसका कितना? 110 हो गया। तो अकबर ने सुमित से कितना अंक कम किया? कितना कम किया? ये सवाल आपसे पूछा गया। तो चलिए क्लियर। तो अब यहां पर तो क्या है? 100 है, कितना कम हो गया? 10 हो गया। इसके ऊपर 110 के ऊपर इंटू 100 के बराबर, दोनों के बीच में अंतर 10, 110 जो हो गया, 0 से 0 कैंसिल, 100/11, 100/11। तो अब इससे मैं करूंगा तो 9 बार जाएगा, फिर 0.09, यस 9.09 से कम, 9.09। बताइए 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो गया। लगभग 9% आ जाएगा, यस 9%। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा प्रश्न है। प्रश्न को समझना है, उत्तर आपको देना है भैया। प्रश्न को समझ के उत्तर आपको देना है। अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, सभी एग्जाम के लायक है। यदि कोई वस्तु 178 रुपये में 11% हानि पर बेचते हैं, 100 रुपये की वस्तु है, इसको 11 रुपये हानि पर बेचेंगे, यानी 100 रुपये 11, तो कितने में पड़ी? 89 में पड़ी भैया, 89% में। तो 11% लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य आपको ज्ञात पूछा है। क्या पूछा है? उनका विक्रय मूल्य आपसे पूछा है। तो 100 रुपये की चीज मेरे पास में 178 है, तो अगर मैं इसे बेचूंगा, ये देखिए 78 कितने में? 89 में पड़ी हमें, 89।
तो चलिए इस प्रश्न का 89 ये 2 बार चला जाएगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। अब पूछा 11% लाभ कमा रहा है, 200 का 11 यानी 111 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 2 2 2 यस 2 2 2 2 2 2 2 2 यस राइट आंसर हो जाएगा 2 2 यस राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए भैया, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। क्या है? दो भाई है, उनकी आयु का अनुपात 1:2 है, यानी x:2x है। क्लियर? अब पूछा है कि 5 वर्ष पहले यह अनुपात 1:3 था। तो मेरे पास एक भाई की x है, दूसरे की भाई 2x है। पहले तो मैं माइनस इसमें भी 5 कर दूंगा और इनमें से भी 5 माइनस कर दूंगा। उसके पश्चात अनुपात हो जाता है 1:4, नहीं 1:3। 5 वर्ष पश्चात उसकी आयु का अनुपात क्या होगा? तो करेंगे क्या भैया, कुछ नहीं करना है, यस इसको इससे गुणा कर लीजिए, इसको इससे गुणा कर लीजिए। तो मैं लिखूंगा 2x - 5 बराबर 3x - 15। अब इस x को यहाँ पर x इसको क्या था 3x, यहाँ पर हो जाएगा x बराबर ये माइनस में, ये भी माइनस में, इधर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे तो -5 कितना हो जाएगा 10। कितना आ गया? x का मान मेरे पास कितना आ गया 10 आ गया। अब पूछा है 5 वर्ष पश्चात, क्या पूछा 5 वर्ष पश्चात। x का मान यहाँ पर मेरे पास 10 है और 10 से गुणा करूंगा तो यहाँ पर मेरे पास ये 10:20 है मेरे पास में। 10 अनुपात, इसमें भी 5 ऐड करूंगा, इसमें भी 5 ऐड करूंगा तो 15 हो जाएगा, यहाँ पर 25 हो जाएगा। तो 5 यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 5 बार, 3:5, 3:5, 3:5, यही आपसे पूछा है। नेक्स्ट देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे घटाने पर पूर्ण वर्ग हो। क्या हो? पूर्ण वर्ग, यानी स्कोर हो किसी का भैया, स्कोर हो किसी का। तो ऐसी संख्या में हम क्या करेंगे 6 से 3 5 4, इसका हम क्या लेंगे, इसको जोड़ा बनाएंगे भैया। क्या बनेंगे? जोड़ा। सबसे पहले हम ये ऊपर वाला एक इसको हटा देंगे, एक्स स्कोर कैसे बनेंगे, इसको जोड़ा बनेंगे, पहले इसका जोड़ा फिर इसका जोड़ा। अब इसमें कम से कम पहले कितनी बार जाएगा, तो 2 2 कितना 4, कितना बचा 2, ऊपर 2, अब क्या उचारेंगे 35, तो 2 2 कितने हो गए 4 हो गए, 2 2 कितने हो गए। अभी कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 बार। तो चलिए 5 का भाग 5 45, 25 असल की 2, यहाँ पर 22, कितना 0 1, अब कितना यस, यहाँ पर कितना हो गया 50। अब कितनी बार जाएगा 2 2, ऊपर यहाँ पर भी 5 लिखना, कितना हो गया 1000, 4 हो गया इसका 0 0 यस 1 हो गया। अब इसका कितना हो गया 38 और यहाँ पर 2। तो भैया अब मेरे पास में देखेंगे, सॉरी देखिए 42, सॉरी 20 है यहाँ पर, सॉरी 20 है भैया, 20 यहाँ पर 20, तो ज़्यादा गलत नहीं हुआ, 20 हुआ तो 16 हो जाए, कितना 16। तो अगर मैं 63 520 में 16 को लेस कर लेता हूँ तो मेरे पास में 252 का एक स्कोर बन जाएगा। कितना हो जाएगा 152 का स्कोर बन जाएगा। तो मैं 16 को माइनस करूंगा और मेरे पास में 16 माइनस करने के बाद में 252 का मेरे पास 252 का मेरे पास क्या बन जाएगा 252 का स्कोर बन जाएगा। इस प्रकार से आपको करना है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। ये आज का अंतिम प्रश्न है, क्लियर। और दोस्तों ये हमारी 80 रुपीज़ की बुक है, वो लॉन्च हो चुकी है, ऑनलाइन बुक है जिसके अंदर आप टेस्ट देंगे, मॉडल पेपर सेट देंगे। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे क्लिक करें, मैसेज करें, हमारे साथ कॉल करें या इसे ज्वाइन कर लीजिए। पेमेंट 80 फोन पे, गूगल पे, पेटीएम आपको करना है। चलिए प्रश्न का राइट आंसर मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर लीजिए। 5 विषयों में से प्रथम 3 में सुमन का औसत 81 है, तो 3 × 81, अंतिम 3 के अंदर 74 है, 3 × 74, तो इसका तो हो गया 8 3 24, 3 का 3 और 4 3 12, असल की 1, 7 चौक 28 29। यदि तीसरे का अंक कितना है 65, तीसरे का अंक कितना है 65, तो इनको मैं जोड़ लेता हूँ, इनको मैं जोड़ लेता हूँ,
यस, टू टू हो गया ये। यस, तो यहाँ पर देखेंगे 243 में 222, एक बचा, फिर दो बचा, मतलब जोड़ना, सॉरी, वापस देखिए, हो गया गड़बड़, गड़बड़ मत कीजिए। 3 × 81, तो इसका तो हो गया 8×3 = 24 और 3, और फिर 3 × 74, 4×3 = 12 और 13, हाँ 3×21 = 22। इनको तो आप जोड़ लीजिए, 5 6 4। अब 65 है, 65 को लेस कर लीजिए, 65 को लेस करेंगे तो मेरे पास बचे 400। कितने बचे? 400। और विषय कितने हैं मेरे पास? 5, 5 में 4 का भाग देंगे, एवरेज मेरे पास कितना देगा? 80। यही आपका राइट आंसर है। तो थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा है? वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स अपने सुझाव देते रहे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।